Hello everyone, today we will be talking about National Assessment for Scientific Temperament and Aptitude NASTA test. This test will be held in 2021. This test will be held for class 5 to 10. This test syllabus is the following: subject areas and skill assessed, science, class 5, family and friends, food, shelter. Class 6 to 8, food, materials, world of living, moving things, people and ideas, how things work, natural phenomenon, natural resources. Class 9, matter, its nature and behavior, organization in living world, motion, force and work, natural resources, balance and nature. Chem- Class 10, chemical substances, nature and behavior, world of living, natural phenomena, effects of current, natural resources, management of natural resources. तो इसमें ये है कि साइंस के सब्जेक्ट में क्लास 5 में ये आएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड और शेल्टर. क्लास 6 to 8, फूड, मटेरियल्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क यानी कैसे चीजें काम करती है, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज. क्लास 9 में आएगा मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर यानी पदार्थ और उनका नेचर और बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, मोशन, force and work, natural resources, balance and nature. Class 10th, chemical substances, nature and behavior, world of living, natural phenomenon, effects of current, natural resources, management of natural resources. In mathematics, class 5, geometry, numbers, mental arithmetic, fraction numbers, money, measurement, data handling, patterns. तो इसमें हमारा आएगा क्लास 5 में मैथ्स में ज्योमेट्री, फिर उसके बाद हमारा नंबर्स, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा मेंटल ऑटोमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स और इसी के अलावा बहुत सारी चीजें, और मनी, मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स. फिर क्लास 6 में हमारा आ जाएगा नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, रेशियो प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग. तो और क्लास 9 में हमारा आएगा नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी. क्लास 10th में और हमारा आ जाएगा फिर नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी. कंप्यूटर्स और आईटी भी आएगा इसमें. कंप्यूटर्स और आईटी का क्या होगा हमारा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस वर्ड 2010, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इंटरनेट सिक्योरिटी, मल्टीमीडिया, मीडिया प्लेयर. तो क्लास 5 में हमारा इतना आ गया. फिर क्लास 6 के बारे में देखते हैं. क्लास 6 में हमारा आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 जैसे उसमें, फिर पावर पॉइंट भी आ जाएगा, एक्सेल, इंटरनेट, एल्गोरिथम के बारे में बताया जाएगा इसमें हमें, और क्यू बेसिक और HTML के बारे में. इस तरह हुआ. फिर हमारा आ गया क्लास 7, इसमें इंटरनेट सिक्योरिटी, HTML और फोटोशॉप के बारे में बताया जाएगा. तो फोटोशॉप के बारे में बता दिया जाएगा. उसके बाद इंटरनेट सिक्योर. फिर क्लास 8 में हम लोग फोटोशॉप के बारे में फिर से करेंगे, फ्लैश भी आ जाएगा उसमें, ई कॉमर्स और एल्गोरिथम फ्लो चार्ट फिर से हम लोग करेंगे एग्जाम के लिए. तो उसके अलावा क्लास 9 में आएगा बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया, साइबर सेफ्टी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स और स्क्रैच. क्लास 10 में नेटवर्किंग, HTML, साइबर एथिक्स, स्क्रैच या फिर पाइथन. तो हम इसमें क्या हो सकता है, स्क्रैच भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे स्क्रैच भी आ सकता है जैसे 9th में आ रहा है, या पाइथन हो सकता है. तो स्क्रैच जो है वो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है और पाइथन जो है वो हमारा अलग है. और डिटेल्ड सिलेबस के लिए हम लोग camp.nistats.res.in में भी जा सकते हैं. सब्जेक्ट एरियाज और स्किल जो एसेस होंगे, हमारे EVS का भी आएगा, ह्यूमैनिटीज का भी, ताकि हम लोग ये जान पाए कि हम लोग वो लोग ये जान पाए कि हम लोग अपने बारे में जानते हैं, अपने वालों को अपनी चीजों के बारे में जानते हैं या नहीं. तो हमारा क्लास 5 से आ जाएगा चैप्टर में वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू,
क्लास सिक्स में हमारी बुक्स, क्लास सिक्स से हमारी बुक शुरू हो जाएंगी। तो हमारा आ जाएगा हिस्ट्री, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और ज्योग्राफी। इसमें केवी की जो बुक्स लगती है वही आएंगी। क्लास सेवेंथ में भी सेम ही है, और इसमें हम लोगों का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जगह हम लोगों की बुक का नाम जो डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी है वही है। तो क्लास एट्थ के अलावा उस क्लास एट्थ में के बारे में उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रूल ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस जैसे मैंने बताया। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा, तो जो क्लास नाइन्थ है उसमें हम लोगों की जो बुक्स है वो कई पार्ट से बढ़ रखी है। पहले इंडिया इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड वन, फिर कॉन्टेम्प्रेरी, फिर कॉम्प्रेंटरी इंडिया, फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी, और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग से। फिर क्लास टेंथ में हमारा इंडिया, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और हम लोग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में और करना होगा। फिर एप्टीट्यूड और रीजनिंग में हमारा आएगा स्पेशल एप्टीट्यूड, परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। स्किल एरियाज में हमारा आएगा नोइंग यानी रिकॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन, अप्लाइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रेसिजन और प्रिडिक्शन, और रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले जो पेपर होगा वो होगा नास्ता राइजिल। तो नास्ता राइजिल जो है, ये दो पेपर का, इसमें दो पेपर्स होंगे। जो क्वेश्चंस होंगे वो अभी के करंट सिलेबस के हम लोग के 60% होंगे, और जो 40% होंगे वो पिछली क्लास के होंगे। तो 30% जो पेपर वन का है वो हमारे साइंस और मैथ्स के ऊपर होगा, 40% जो है उसका पहले पेपर का नॉलेज लेवल के लिए, और बाकी का 30% हॉट्स के लिए यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। पेपर टू जो वो सोशल साइंस, ईवीएस, कंप्यूटर्स और एप्टीट्यूड को देखेगा। पेपर लैंग्वेज हमारी इंग्लिश, हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। एलिजिबिलिटी जो है वो सारे सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट्स रहेगा। तो हम लोग को मतलब 1.5 घंटा मिलेगा इस पेपर को करने के लिए, और हमारी क्लासेस के हिसाब से हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स है। तो क्लास 5th से 8th जो है उनका पेपर 1 जो है उसमें हम लोगों को साइंस के मिलेंगे 30 मार्क्स और क्वेश्चंस, और मैथ्स के भी सेम। 10th में जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, हमारा साइंस 40 का हो जाता है और मैथ्स जो है 40 का फिर से हो जाता है, वो भी 40 का हो जाता है। फिर जो पेपर 2 होगा उसमें सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे तीनों के तीनों यानी ईवीएस, आईटी और एप्टीट्यूड, वो तीनों के तीनों 20 के हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर हमारे मार्क्स भी 20-20 हो जाएंगे सबके। तो पहला पेपर यानी हमारा 5 to 8 में 60, फिर उसके अलावा 9 to 10 में हमारा वो होगा 80, और जो पेपर 2 है वो सबके लिए 60 मार्क्स का है। तो इसी तरह का है। अब हम लोग साइट को चेक करेंगे इसके बाद। तो हम लोग आ गए कैंप की वेबसाइट में। इसका जो एड्रेस है हमारा यूआरएल वो है camp.res.in। तो इसमें हम लोग को जैसे आपको अटेंड करना है कैंप का जो हमारा एग्जाम है नाश्ता, तो आपको या तो अपने स्कूल के थ्रू करना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जैसे मुझे अपने स्कूल के थ्रू नहीं करना, मैं अपने आप ही करना चाहता, तो हमें यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है और इस तरह का कुछ आएगा। सबसे पहले हमें अपना स्कूल ढूंढना है। तो आपको इसमें स्कूल ढूंढने में आपकी दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। उसके अलावा कई बार हो सकता है आपका स्कूल ना मिले, जैसे मेरा स्कूल नहीं मिल रहा है, तो फिर उस हिसाब से फिर फिर तो ऐसे मैं नहीं कर सकता। फिर आप सोचेंगे हम कैसे करें। फिर आपको अपने टीचर को कहना है जो आपके साइंस टीचर है कि आप मेरे लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, वो लॉग इन करके आपके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही सिखा देता हूँ कि कैसे करना है। मान लीजिए मेरा स्कूल तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का मेंबर हूँ। सर्च किया मैंने, फिर मुझे अपनी क्लास चूज करनी है। मान लीजिए मैं क्लास 7 में हूँ, ये देखिए। फिर मुझे अपना जेंडर चूज करना है, फिर जो भी मेरा जेंडर है मैं वो चूज करूंगा। फिर मुझे डेट चूज करनी है अपनी बर्थडे की।
तो मैंने अपने बर्थडे की डेट डाल दी मान लीजिए। फिर उसके अलावा हम लोग आगे जाएंगे, फिर हमारे पेमेंट डिटेल देकर और फिर कंप्लीट, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते ना, फिर हम लोग को क्रेडेंशियल से लॉगिन करना होगा। तो इतना ही बस। हम तो काम का एग्जाम अगर आपको देना है तो या तो आपको स्कूल लॉगिन करना होगा जैसे मैंने करवाया अपना, या स्टूडेंट लॉगिन करना होगा जिसमें आप खुद कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हो सकता है आपका स्कूल उस तरह ना हो लॉग्ड इन। तो इसी के साथ बस, थैंक यू, बाय बाय, सी यू लेटर।